यानि यानि है गीतानि तदबाल चरितानि च तदि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदास्यसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली पर मैया ने दास दासियों को इधर उधर के बाहर के कामों में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं अपने कर कमलों से दधि मंथन करने लगी। पूर्व शोभा मैया की दधि मंथन करते समय होने लगी। वाणी से गायन हो रहा है, तन से दधि मंथन हो रहा है, मन से लाला का स्मरण हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से मैया सेवा में सर्वथा संलग्न रहती हैं। तो कन्हैया से रहा नहीं गया। ताम स्तन्य काम आसाद्य आसाद्य मथनंतीम जननीम हरे गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेदत प्रीतमावहन। सोते हुए लाला एकदम दौड़ के आए, मैया की मथानी पकड़ के बोले मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके स्तन पान कराने लगी। तो मैया का दुग्ध पान करते कन्हैया धीरे से बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले मैया ये बता तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया जोर से हंस के बोली अरे बेटा कन्हैया तू कैसी बात करे, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो संसार में कोई भी ना लगे, दूध दही की तू बात छोड़। कन्हैया बड़े खुश, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया को याद आ गई, हे भगवान चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, मैं तो भूल ही गई। अरे बेटा मेरो दूध उफन गयो, दूध उफन गयो, यूं कह के मैया भागी चूल्हे पे दूध उतारने। कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम। अब आली कह रही थी मोकू अपनो छोरा बहुत प्यारो लगे, पूत बड़ो प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। कन्हैया ने उठाया पत्थर और दूध दही के जितने माट मटका आंगन में धरे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब मटका फूट गए, दूध दही बिखर गए और कन्हैया डर गए, आज तो पिटाई पक्की है भाई। तो झूठ मूठ के रोना चालू कर दिया और बिखरे हुए माखन को समेट समेट के बंदरों को खिलाना चालू कर दिया। बोलबंसी वारे की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामावतार में कन्हैया ने सोचा कि इन बानरों ने मेरी बहुत सेवा करी, तो कृष्णावतार में चकाचक माखन खिला करके आज भगवान बंदरों का खूब स्वागत कर रहे हैं। खाए पी करके सब बंदर मस्त हो रहे हैं और उधर मैया उफनते दूध को उतार के जैसे ही आंगन में वापस आई, मटकी फूटी दिखाई, मैया विचार करने लगी। मन में तो मुस्कुराई, फिर विचार कियो कि छोरा कछु ज्यादा ही उद्दंड है गयो, दंड ना दूंगी तो दिनों दिन बिगड़ तो चलो जाएगा। आज यानी मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे कारे चिकने चिकने सबरे माट मटका 2 मिनट में बोड़ के धर दिए। माताओं को अपने पुराने माट मटकों में बड़ा प्रेम होता है। मेरी ददिया सास के जमाने को मटका है ये, पुराने मटका खूब चिकने है जाए, कारे पड़ जाए, उनमें बड़ो प्रेम हो मैया को। मैया बोली तेने या छोरा ने आज मेरी ददिया सास के जमाने के मटका फोड़ दिए, मैं भी आज छोड़ूंगी ना या को। मैया ने लाठी उठाई और जो लाला को पकड़ बे आगे आई। कन्हैया मैया के हाथ में लाठी देखते ही दौड़ लगाई लिए। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, परीक्षित कर ले दर्शन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिस परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं, भगवती श्रुति भी नेति नेति कह करके मौन हो जाती हैं, पर इदमित्थम कह करके जिस तत्व का निरूपण नहीं कर पाते वेद भगवान भी, मैया उस प्रभु को पकड़ने के लिए लाठी लेके दौड़ रही है। प्रभु पकड़ में ना आए, भाग गए।
लाठी टेक के भागते भागते मैया थक गई तो बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया दूर से खड़े होके बोले मैया तू मारेगी ना इसीलिए भाग रहे। अरे ना कन्हैया तू प्यार से मेरे पास अपने आप आ जा, तुम्हें मैं बिल्कुल ना मारूंगी। कन्हैया बोले तो पकड़ के करेगी का? मैया बोली लाला तेरी आज पूजा करूंगी। कन्हैया बोले आज कौन सा पर्व है और पूजा करेगी तो हाथ में लाठी काकू ले रखी है? पूजा पाठ में लाठी डंडा को कहा काम? मैया बोली अरे लाला बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में दंड सब ले ले। और मेरो बुढ़ापे की लाठी लाला मेरी तो तू है। ये लाठी मैंने ले ये फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। लाला को थोड़ा डरा हुआ देख करके मैया ने लाठी फेंक दी। अब तो आजा। सोई कन्हैया मैया की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। देख मैया पूजा करियो। बोले हाँ बेटा तू आ तो सही, जम के ही तेरी आरती उतारूंगी आज। कन्हैया समझ ना पाए पूजा करवा भी आएंगे। जो निकट आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोना चालू किया। मैया तू झूठ बोले। मैया बोली मैं झूठी ना है, जैसो देवता हो बाकी वैसी पूजा करी जाए। तेरी पूजा आज लाठी से होगी। बुढ़ापे में दौड़ा दौड़ा के मेरी हालत खराब कर दी तूने। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोना चालू किया। आंखों में मैया ने जो मोटा मोटा काजल लगाया था, उन आंखों को जब मीड़ना चालू किया, झूठ मूठ के आंसू निकाल के, भित्वा मृषाश्रु, असली आंसू नहीं है, झूठ मूठ के आंसू है। और आंसू से भरे काजल से लगे नयनों को जब रगड़ा तो काजल कपोलों तक फैल गया और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। पूरे गाल तक काजल ही काजल फैल गया। मैया को भी दया आ गई। छोरा है ज्यादा डांटनो मारवो ठीक ना लगे। कछु तो दंड दूंगी, नहीं तो सचमुच उद्दंड भी है जाएगा। सो मारा पीटा तो नहीं, पर पकड़ के मैया ने ऊखल से बांधना चालू कर दिया। जैसी रस्सी में गांठ लगाए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, मैया फिर दूसरी रस्सी जोड़ ले। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। इस लीला पर भी थोड़ा विचार करें। मैया लाठी लेके दौड़ी पर लाला पकड़ में नहीं आई, और लाठी फेंक करके बैठ गई तो लाला अपने आप ही आकर के हाथ पकड़ा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कितना भी बड़ा उत्तम कोटि का साधक क्यों न हो, पर साधना की शक्ति से ही परमात्मा को पकड़ लेगा असंभव है। भगवान सुखदेव जी ने अपने मंगलाचरण में कहा है, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा दानी हो, तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, सर्वगुण संपन्न हो जाए, परंतु क्षेमम न बिंदंती, अपने जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता। कब तक कल्याण नहीं होगा? क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, यद अर्पणम बिना, जिसके चरणों में आत्मसमर्पण किए बिना जीव कितना भी उच्च कोटि का साधक बन जाए पर कल्याण नहीं हो सकता। कर्तृत्वाभिमान और आ जाएगा कि मैंने इतना अनुष्ठान, इतने पुरस्चरण, इतना जप, कर्तृत्व के अभिमान से और अहंकार के शिखर पर जितना ऊपर बैठता है उतना ही नीचे गिरने में चोट खाता है। इसलिए भगवान का चरणाश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। एक विद्यार्थी बड़ा बुद्धिमान था, परीक्षा देने गया तो सारे प्रश्न हल कर दिए। जो प्रश्न विकल्प से थे, इसे करो या इसे करो, उसने दोनों ही कर डाले और नीचे लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच लें। परीक्षक ने कॉपी पढ़ी तो
उसे लगा ये बालक है तो बुद्धिमान पर थोड़ा अहंकारी जरूर है, चुनौती दे रहा है, चाहे जिसे जांच लो। तो उसने कुछ जम के ही जांची, तो दो में से एक हल करना था, उसने दोनों हल कर दिए, और जब गहराई से जांची तो एक में उसने गलती पकड़ ली। अब उस विद्यार्थी को फेल करे पास करे परीक्षक के हाथ, उसने कहा है किसी को भी जांच लो, यदि वो उसके मन में कृपा आई कि नहीं मेहनती है बुद्धिमान है इसको पास करना चाहिए, तो जो गलत किया है उसे काट देगा, जो सही किया उसे जांच करके नंबर देगा और पास कर देगा। और मूड खराब हो गया तो सही वाले को तो काट देगा, गलत वाले को जांच करके नंबर देगा और उसे फेल कर देगा, क्योंकि उसने तो कहा है चाहे जिसे जांचो। उसी प्रकार हम और आप जीवन में बहुत अच्छे कर्म करें, पर कितने भी सावधानी से कर्म करें, कोई ना कोई चूक जीवन में हो ही जाती है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे कोई अपराध ना हो जाए, जाने या अनजाने में। है कोई संसार में ऐसा वृक्ष जिसे जीवन में हवा ना लगी हो? शुभाशुभ कर्म होते ही हैं। हां, किसी के जीवन में अशुभ ज्यादा हो जाते हैं तो किसी के जीवन में शुभ कर्म ज्यादा हो जाते हैं, पर ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि आप हमेशा अच्छे ही काम करते रहे, कुछ तो गड़बड़ होगा कभी ना कभी। अब आप भगवान को चुनौती दो, हम बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, हमने इतने यज्ञानुष्ठान किए, इतने पुरस्रण किए, इतनी तीर्थ यात्राएं करी, इतनी कन्याओं के विवाह किए। अब उसका आप अहंकार पाल के यदि भगवान को चुनौती देने लग जाओ तो भगवान क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष को छोड़ के पहले कृष्ण पक्ष की कॉपी जांचेंगे, गड़बड़ कहां किया है पहले ये बताओ। जैसे पुलिस वाले एक बार हाथ दे दें गाड़ी को तो फिर चाहे जितने कागज धरे हों कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेंगे। बिना सेवा किए गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे। आजकल तो सेवा और बढ़ गई है। तो ऐसे भगवान का मूड कहीं खराब हो जाए तो तुम कितनी भी सावधानी से कर्म करो, कोई ना कोई तो गड़बड़ हो ही जाएगी। दृष्टांत के लिए आगे चरित्र आता है राजा नृग का। महादानी था, पर एक पंडित जी की गैया को गलती से अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, और उसे तो पता नहीं था, पर गलती तो गलती है। परिणाम यह हुआ कि उसी गलती से गिरगिट बन के गिरा। तो क्या मतलब हुआ? कितना भी आप सावधान रहो जीवन में, चूक तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। इसलिए शुभ कर्म करो, परंतु शुभ कर्म का अहंकार मत पालो, अन्यथा भगवान का कहीं मूड खराब हो गया तो जो भी गड़बड़ आपने कहीं की है उसी को निमित्त बना करके आपको उठा के पटक देंगे। इसलिए जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेक दास में तोरा। भगवान के दास बन के रहो, और प्रभु जैसे आप हमारा हित समझते हो वैसा आप हमसे करवा लो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इस भावना से हमेशा विचार करते रहो, ये प्रभु मैंने नहीं किया, आपने अपनी कृपा से करवा लिया। नहीं तो विश्वामित्र जैसे संत भी यज्ञ करते समय विफल हो जाते हैं। जब तक राम जी को अपने यज्ञ में नहीं जोड़ा तब तक यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसलिए क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम। तो प्रसंग पर आवे, मैया दौड़ी पर पकड़ नहीं पाई। गोविंद पकड़ में कब आए? जब लाठी को फेंक दिया। उसी प्रकार साधक अपनी साधना के बल पर भगवान की तरफ दौड़ लगाए। अच्छे अच्छे सत्कर्मों से वो भगवान के निकट जा तो सकता है, परंतु कर्म का अभिमान ना पाले। ये लाठी क्या है? कर्तृत्व अभिमान। मैंने इतने धर्माचरण और पुण्य कर्म किए हैं, इस लाठी को भी फेंक दो कि हमने कुछ नहीं किया महाराज। और जब शुभ कर्म से आगे बढ़े और कर्तृत्व के अभिमान की लाठी फेंक दे, तब फिर उसे दौड़ना नहीं पड़ता, भगवान ही उसके पास दौड़ के आ जाते हैं और अपना हाथ अपने आप ही पकड़ा देते हैं। अपने बल पर आप नहीं पकड़ पाओगे, भगवान ही कृपा के बल पर आपको अपना हाथ पकड़ाएंगे। जैसे जसोदा मैया दौड़ के नहीं पकड़ पाई, भगवान ने आके मैया को हाथ पकड़ा दिया। किंतु मैया ने बांधने की कोशिश करी तो 2 अंगुल फिर कम पड़ी रस्सी। ये 2 अंगुल ही कम क्यों है? तप प्रभावा दैव प्रसादा।
भगवान कहते तुम तप करो, साधन करो, सत्कर्म करो और मैं तुम पर फिर कृपा करूंगा। तो दो बातें हो गई। जीव का काम है शुभ कर्म करना और भगवान का काम है उस पर कृपा करना। आप कितने भी सदाचारी हो पर कृपा नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। और भगवान खूब कृपा कर रहे हैं पर आप भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, कुछ करना ही नहीं चाहो तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों हाथ से ताली बजती है। जीव तप करे, हरि उस पर कृपा करे तो 2 अंगुल का अभाव दूर हो जाए। 2 अंगुल की कमी पूरी कैसे भई? स्वमातो स्विन्न गात्राया व्यस्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया रस्सी बांधने में इतनी व्यस्त हो गई कि चारों तरफ उनके संपूर्ण शरीर में पसीना, चुटिया खुल गई, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। स्वमातो स्विन्न गात्रा, अपनी माता जी यशोदा मैया के संपूर्ण अंग में, गात्र में जब स्विन्न माने स्वेद, पसीना में मैया को परिश्रांत देखा तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, मैया का प्रबल परिश्रम देखते ही कृपयासीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान ने अपना बंधन तुरंत स्वीकार कर लिया तो 2 अंगुल का भाव दूर हो गया। मैया परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। इतनी ढेर रस्सियां जोड़ती